हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ शोइंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन 2-3 कैटेगरीज डायग्रामेटिकली थ्रू वेरियस ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। मतलब अलग अलग ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करके उन लोग का जो रिलेशनशिप है उसको अगर हम लोग दिखा सकें, उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ओवल या सर्कल हम लोग यूज करते हैं जनरली। सपोज ये वेन डायग्राम हो गया, ये सेट ए है और यहाँ पे एक और बना दो, ये सेट बी है। ठीक है, तो देखो ए और बी में ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है। मतलब जो ए सेट में जो एलिमेंट बी में भी है, बी का एलिमेंट ए में भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन सिंबल है, इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में ये कॉमन पार्ट है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये ए माइनस बी, और ये वाला पार्ट जो है ये है बी माइनस ए। और जो एलिमेंट दोनों में रहेगा वो ए यूनियन भी कहा जाएगा उसे। क्लियर। अब देखो, इससे रिलेटेड हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम को यूज करके, हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ए यूनियन बी, देखो यहाँ पे ये टोटल अगर हम लोग ले जाते हैं हर एक एलिमेंट को, तो उसको हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। इसका मतलब एन ऑफ एच, मतलब हिंदी बोलने वाले आदमी कितने हैं, 250। देन इंग्लिश बोलने वाले 200, एन ऑफ ई, एन ऑफ ई इक्वल टू 200। और हम लोग का जो इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो यहाँ पे एन ऑफ, इसको एच यूनियन ई ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं। तो ये हो गया कितना, 400। तो हम लोग को पूछा क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब हम लोग को इंटरसेक्शन, हिंदी एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन पूछा है, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन आदमी है। तो हम लोग फार्मूला आप लोग याद रखो, जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट में, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, देन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह है फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एन ऑफ एच 250 प्लस एन ऑफ ई 200 माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई 400। तो 250 प्लस 200 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। एच इंटरसेक्शन सी ई, दैट मीन्स द पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इक्वल टू कितना होगा, 50। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। तो यहाँ पे मैथ और फिजिक्स मतलब एम ऑफ ए यूनियन पी ये दे दिया है 20, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स, एन ऑफ एम मतलब मैथ्स दिया हुआ है 12। फिर 4 टीच फिजिक्स, एन ऑफ पी इक्वल टू 4। एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ, तो ये ओनली फिजिक्स नहीं है यहाँ पे। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाता है, यहाँ पे होगा 4। हम लोग को पूछा क्या है, हाउ मनी टीच फिजिक्स, तो हाउ मनी टीच फिजिक्स पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एम यूनियन पी दे दिया है 20 और एन ऑफ एम दिया है 12 और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इक्वल टू 4। तो एन ऑफ पी हम लोग को निकालना है, एन ऑफ पी इक्वल टू डैश, तो फॉर्मूला अगेन डालो, इम्प्लाइज 20 इज इक्वल टू 12 प्लस एन ऑफ पी माइनस 4। क्लियर। अब -4 के इधर ले आओ, ये 20 प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू एन ऑफ पी 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 12 12 इक्वल टू एन ऑफ पी। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स 12, आंसर होगा 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French। तो यहाँ पे है फ्रेंच है, यहाँ पे स्पेनिश है, और 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे ये बोथ फ्रेंच और स्पेनिश दोनों है, फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो ये हो गया 10। फ्रेंच स्पीक 20 है और स्पेनिश फ्रेंच स्पीक 20 एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो हाउ मनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, हाउ मनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग निकालें, एटलीस्ट वन ऑफ टू दिस टू लैंग्वेज पूछा है, मतलब यहाँ पे यूनियन निकालना है हम लोग को, एन एफ यूनियन एस। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे पहले इन्हें कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखो 50 प्लस 20 माइनस 10 कर दो, तो हम लोग एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज मिल जाएगा हम लोग को। तो 50 प्लस 20 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। तो 60 पीपल होगा जो एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ये जो है हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, इसका आंसर कितना होगा 60। तो हर एक प्रॉब्लम को आप लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं वेन डायग्राम नहीं बनाया था, यहाँ पे इस तरह से बना दो पहले वेन डायग्राम। ये हिंदी का हो गया और ये इंग्लिश का हो गया। और इन ए ग्रुप ऑफ 250 कैन स्पीक हिंदी, यहाँ पे 250, फिर 20 कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे 200। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन में भी आप लोग वेन डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे मैथ्स है और यहाँ पे फिजिक्स है। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।